भुवन जोशी जी, आपने भी बड़ा दावा कर दिया। ये तो 543 में 400 कह रहे हैं, आप 80 में 79 कह रहे हैं। और ये भी बता दीजिएगा एक सीट किसके लिए छोड़ दिया आपने? सबसे लास्ट क्वेश्चन का उत्तर पहले दे देता हूं मैं आपको। जो लास्ट सीट छूटी है वो छूटी है क्यूटो। क्यूटो में भी टाइम है, थोड़ा समय हम लोग मेहनत करेंगे, वो भी जीत जाएंगे। और क्यूटो कौन है उत्तर प्रदेश में आपको पता ही होगा, किसको क्यूटो बनना था। तो निश्चित तौर पर उस सीट की बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही है, हम कह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब भारतीय जनता क्योटो से नहीं लड़ना चाहते हैं आप लोग? पार्टी क्यूटो क्यूटो में मैंने कहा अभी चुनाव में समय है, लेकिन अच्छा, हमें हमें लगता है कि 1 उसमें भी जून को स्थिति वोट हमारी पड़ेंगे। कन्नौज वाली हाँ, सीट, कन्नौज। उसमें समय है। हम कन्नौज लगता है की कि सीट। धीरे धीरे उसे भी रिकवर करेंगे। 79 सीटें हम जीतने जा रहे हैं क्यूटो को छोड़कर। पहला विषय तो यहाँ पर क्रूटो। और मैं कुछ अभी आपके चैनल के माध्यम से जब मैं बहस में आया था, मैं आदरणीय हेमंत बिस्वा की बात को सुना, फिर आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी की बात करा। ये गलतफहमी फैलाने का काम टीवी में कर रहे हैं। हम लोग तो इनके जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर जनता की अदालत में गए, उसमें जनता के जो हाथ है वो खाली। 2 करोड़ नौकरी की बात थी, भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ नौकरी का हिसाब दीजिए। काले धन की बात थी, 140 करोड़ लोगों को आपने कहा था कि काला धन वापिस आया, क्या काला धन वापिस आ गया? क्या 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है कि मैनपुरी मणिपुर में जो हुआ, या जो इनके ब्रिजभूषण सिंह ने करा, या इनके बनारस में जो माननीय प्रधानमंत्री की जी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी में रेप हुआ जी, बीएचयू की लड़की के साथ। ये बात जो कौशल कांत जी कह रहे थे कि कांग्रेस के गठबंधन में 370 को फिर से वापस बहाल करने की बात है, मुस्लिम अपीजमेंट की बात है, जजेस और बाकी जो हाईकोर्ट के जजेस हैं वहां पर मुस्लिमों के आरक्षण की बात है, देश में मुसलमानों के आरक्षण की बात है, संपत्ति के सर्वे की बात है, मुसलमानों में बांटने की बात है। इन सब चीजों को लेकर क्या कहेंगे? क्या ये वाकई जो मैनिफेस्टो की बात कौशल कांत जी बता रहे हैं ये अपीजमेंट के लिए की गई है? कि हम तो इनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश बचाने की, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और जब संविधान बचाने की लड़ाई है तो निश्चित तौर पे इन मुद्दों का तो ये केवल बहाना बनाने, ये तो धर्म की आड़ पे छुपकर जीतना चाहते हैं। लेकिन कांट की हाडी बार बार नहीं चलती है। 10 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार है जनता की अदालत में। अगर 2 करोड़ नौकरी आ जाएगी सारे वोट मोदी जी को पड़ जाएंगे। काला धन आ गया होगा तो सारे वोट मोदी जी को पड़ जाएंगे। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सफल हो गया होगा तो सारे वोट पड़ जाएंगे। 15 लाख अकाउंट में आ गए तो सारे वोट पड़ जाएंगे। स्मार्ट सिटी अगर आ गई होगी तो इनको वोट पड़ जाएंगे। बुलेट ट्रेन आ गई होगी तो इनको वोट पड़ जाएंगे। जो वादे थे जोशी वो जी वादे बताइए ना, आप लोग जुमले आए तो 370 को वापस बहाल करेंगे क्या? कोई विषय ही नहीं है, कोई विषय नहीं है, साफ सुथरा विषय है। ये देश चलेगा संविधान से। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे, वो क्या भाषा बोल रहे हैं? वो बता रहे हैं कि हम देश का संविधान बदल देंगे अगर हम 400 आ गए। और आज स्थिति क्या है? आज स्थिति बिल्कुल साफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सौभाग्य मिलता है आप जैसे पत्रकार से जुड़ने का। मैं लगातार गाजियाबाद, बागपत होते हुए मैनपुरी होते कन्नौज, और आज मैं आपसे आजमगढ़ की धरती से बहस कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पे कहना चाह रहा हूँ सुपड़ा साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो वादे थे, जुमले बंदे, देखिए वो जुमले से आपका अब नई सुपड़ा साफ गारंटी। करवा रहे हैं, आप उनका सुपड़ा साफ करवा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को साफ करवाने में लगे हुए हैं।